नमस्कार, आप देख रहे हैं शिव 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आप सभी के साथ डॉक्टर स्वाति राय धवन। चलिए खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हैं। आज मैं आप सभी को ले चलती हूं एक ऐसी दर्द भरी कहानी की तरफ जिसका चर्चा हर न्यूज चैनल वाले कर रहे हैं। जी हाँ, कहते हैं कलयुग चल रहा है, पर कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली खबरों को सुनकर और देखकर तो सच में ही महसूस होने लगता है कि हाँ, आज हम कलयुग में ही जी रहे हैं। जी हाँ, मेरे शब्दों से आपने सही अंदाजा लगाया होगा कि हम बात करने जा रहे हैं इंदिरा नगर मेरठ निवासी मुस्कान, साहिल और सौरभ की हकीकत पर। सौरभ हालांकि आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, पर उस दिन उसके साथ क्या हुआ, चलिए जानते हैं। सुनो साहिल, तुम जल्दी घर आ जाओ, सौरभ सो चुका है। मुस्कान की इस कॉल के बाद साहिल शुक्ला सौरभ के घर पहुंच गया। सौरभ के बगल में बैठकर मुस्कान और साहिल ने गांजे का नशा किया। नशे के सुरूर में साहिल और मुस्कान ने सौरभ की हत्या की। दोनों हाथ और सिर काटकर बॉडी के 4 टुकड़े किए, फिर हाथ और सिर लेकर 800 मीटर की रेंज में घूमते रहे। जब ठिकाने नहीं लगा पाए तो बॉडी पार्ट साहिल के घर ले गए और वहीं दोनों सो गए। 4 मार्च की सुबह बॉडी पार्ट को फिर सौरभ के घर लेकर आए। ड्रम और सीमेंट खरीदकर भी लेकर आए। सभी पार्ट को ड्रम में जमा दिया। फिर शिमला जाकर मुस्कान ने शादी की, हनीमून मनाया, मगर 13 दिन के बाद कत्ल की कहानी से पर्दा उठ गया। पुलिस कस्टडी में 6 घंटे की पूछताछ में सामने आया कि सौरभ कुछ समय पहले इनके लव अफेयर के बारे में जान चुका था। मुस्कान की मां ने कहा, सौरभ करोड़पति घर का लड़का था। उसने मुस्कान के लिए अपना घर बार भी छोड़ दिया था। सौरभ तो मुस्कान को ब्लाइंड लव करता था। हमारी लड़की ही बदतमीज थी। मुस्कान भले ही मेरी बेटी है, लेकिन उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम और कुछ भी नहीं। वही सौरभ की मां रेणु ने बताया कि हमारी पोती को घटना के बारे में सब पता था। पड़ोसियों ने बताया कि वह उनसे कह रही थी कि पापा को ड्रम में रखा गया है। शायद पोती ने हत्यारों को यह सब करते देखा था, तभी से उसे वहां से हटा दिया गया था। पहले मुस्कान और साहिल का कबूलनामा की मां ने कोफ्ते दिए, मुस्कान ने नींद की दवा मिलाई। मुस्कान से लव मैरिज की वजह से सौरभ को भले ही उसके परिवार से बेदखल कर दिया गया हो, मगर रिश्ते अभी जिंदा थे। यही वजह है कि कत्ल के पहले 3 मार्च की रात को सौरभ इंदिरा नगर के अपने घर गया था। वहां उसकी मां ने रात में खाने में कोफ्ते बनाए थे। वापस आने के वक्त मां ने यह पैक कर दिए थे। सौरभ कोफ्ते लेकर करीब 8:30 बजे घर वापस आया और मुस्कान को परोसने के लिए दे दिए। किचन में मुस्कान ने सौरभ को परोसे जाने वाले कोफ्ते में नींद की दवा मिला दी थी। 9:30 बजे दोनों एक साथ डिनर किए। फिर सौरभ सोने के लिए बेडरूम में चला गया। मुस्कान ने बताया कि करीब 10:30 बजे वह सौरभ के कमरे में गई और उसे हिलाकर देखा तो वह होश में नहीं था। रात में करीब 11:30 बजे तक सौरभ पूरी तरह से बेहोश हो गया था। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फोन किया कि तुम अब जल्दी घर आ जाओ, सौरभ बेहोश हो गया है। साहिल रात के करीब 1 बजे सौरभ के इंदिरा नगर वाले घर पर पहुंचा। दोनों बेडरूम में गए। साहिल ने पहले जांचा कि सौरभ पूरी तरह से बेहोश हुआ है या नहीं। साहिल ने कहा, नई जिंदगी की शुरुआत तुम्हारे ही हाथों होगी। पूरी इत्मीनान करने के बाद साहिल किचन में गया और वहां चिकन काटने वाली 2 बड़े चाकू लेकर आया, जो उन्होंने पहले से ही प्लानिंग करके तहत खरीद कर रखी हुई थी। अब साहिल ने मुस्कान से कहा, ये काम तुम ही खत्म करना होगा। सौरभ का वध तुम ही करोगी, मैं नहीं। मुस्कान तैयार हो गई। इसके बाद साहिल ने पहले चाकू पकड़ने का तरीका और शरीर में घोंपने का पैटर्न मुस्कान को सिखाया। करीब 20 मिनट तक दोनों यह सब करते रहे। फिर उन्होंने वही बेडरूम में गांजा पिया। इस दौरान साहिल बराबर मुस्कान को प्रमोट करता रहा कि ये एक अच्छा काम है, नई जिंदगी की शुरुआत है, यह तुम्हारे हाथों से ही होना चाहिए। मुस्कान ने पैर और साहिल ने हाथ पकड़े हुए थे। लाश बाथरूम में ले गए। अब मुस्कान गांजा के सुरूर में आ चुकी थी।
उसने पहले कमरे के किनारे रखे हुए कूलर को ऑन कर दिया। उसके बाद मुस्कान ने चाकू अपने हाथ में लिया और सौरभ के सीने की बाईं तरफ रख दिया। चाकू की नोक ठीक वहां थी जहां दिल होता है। मुस्कान के हाथों को ऊपर से साहिल ने अपने हाथों से पकड़ा था, फिर चाकू को तेजी से सीने में घुसा दिया। सौरभ की हिचकी निकली, मगर अब वह पहले से बेसुध था, इसलिए चीख भी बाहर नहीं आई। खून के फव्वारे की तरह तेजी से बहने लगा। साहिल रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए एक एक करके सीने में 3 वार किए और इस दौरान भी दोनों एक साथ चाकू पकड़े हुए थे। जब उन्हें लगा कि सौरभ की सांस थम चुकी है, तब मुस्कान ने पैर और साहिल ने सौरभ के हाथ पकड़े। उसको उठाकर दोनों बाथरूम में ले गए। पहले काटा गला, फिर हाथ। इस दौरान मुस्कान दरवाजे पर खड़ी होकर सब देखती रही। साहिल ने एक लाश के टुकड़े पैक करने के लिए बैग मांगे। कुछ दिन पहले मुस्कान ने पैकिंग बैग ऑनलाइन खरीदे थे, वह उन्हें लेकर आई। तब तक साहिल ने दोनों हाथ काटकर शरीर से अलग कर दिए थे। बॉडी के टुकड़ों को बैग में रखा गया। सिर और दोनों हाथ एक बैग में पैक किए, पैर समेत धड़ एक बैग में पैक किए। फिर दोनों ने ब्लीचिंग पाउडर से बेडरूम और बाथरूम की सफाई करना शुरू कर दी। मुस्कान ने 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर ऑनलाइन खरीदा था। यह सब करते हुए करीब 2:30 बज गए। रात में करीब 3 बजे साहिल ने धड़ और पैर वाला बड़ा बैग बेडरूम के बेड के बॉक्स के अंदर छिपा दिया और ऊपर से कपड़े रखे ताकि कोई खोले तो भी उसे पता न चले। फिर सिर और हाथ के दोनों टुकड़ों वाला बैग लेकर ब्रह्मापुरी अपने घर की तरफ चल दिया। साथ में मुस्कान भी आ गई। साहिल का घर ब्रह्मापुरी में सौरभ के मकान के करीब 800 मीटर दूर था। वहां पहुंचने के बाद दोनों साथ में सो गए थे। साहिल मुस्कान ने घंटा घर के से ड्रम खरीदा था। 4 मार्च की सुबह करीब 7 बजे साहिल ने मुस्कान से कहा, तुम अब बाजार जाओ, एक ड्रम सीमेंट और रेत खरीद कर लेकर आओ। करीब 9 बजे मुस्कान और साहिल घर से निकलते हैं। शारदा रोड और घंटा घर पर सारा सामान खरीदते हैं। फिर करीब 10:30 बजे दोनों सौरभ के घर वापस पहुंचते हैं। वह घर से सिर और हाथ वाला बैग भी लाए थे। उन्होंने बेड के अंदर से बैग निकाले, ड्रम में सीमेंट का घोल बनाया, फिर ड्रम को जमीन पर लिटा दिया। उसके अंदर पहले सीमेंट का मसाला डाला, उसके बाद बॉडी के पार्ट एक एक करके डालते रहे। हाथ और सिर तकिए के खोल में रखे थे। दोनों मिलकर ड्रम को फिर खड़ा कर देते हैं। इसके बाद सीमेंट और रेत से बना हुआ घोल ऊपर से भरते जाते हैं। ड्रम को घर के कमरे में खड़ा करके ढक्कन लगा दिया जाता है। फिर उसके ऊपर भी सीमेंट का लेप लगाते हैं ताकि वह सील पैक हो जाए और बदबू बाहर ना निकले। मुस्कान और सौरभ की एक बेटी है जिसे वो अपनी माँ बच्ची की नानी के पास छोड़ गई थी। मुस्कान ने अपने माँ पिता से कहा था, मैं सौरभ के साथ हिमाचल प्रदेश शिमला मनाली घूमने जा रही हूँ। मैं कुछ दिन बाद लौटकर आऊँगी, आप लोग परेशान मत होना। सौरभ जब लंदन से आया तब उसके बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपए थे। वहाँ उसकी सैलरी करीब 1 लाख रुपए थी, मगर एक फॉरेन फ्रॉड के केस में फंसने की वजह से उसके बैंक अकाउंट से रुपए विड्रॉल नहीं हो रहे थे, मतलब अकाउंट सीज था। मगर इसके पहले सौरभ ने 1 लाख रुपए मुस्कान के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे। सौरभ घर खर्च के लिए हर महीने 10,000 रुपए मुस्कान को देता था। मुस्कान ने उसी रुपए से 54,000 रुपए में शिमला में कमरा और कैब बुक कर लिया। फिर दोनों यहाँ से कैब में बैठकर शिमला चले गए। दोनों वहाँ 13 दिन तक अलग अलग होटल में घूमते रहे। दोनों घूमे फिरे और फिर एक मंदिर में जाकर एक दूसरे को वरमाला पहनाई। फिर होटल में हनीमून मनाते रहे। सौरभ के मोबाइल से मैसेज करती रही मुस्कान। साहिल के कहने पर मुस्कान ने सौरभ का मोबाइल अपने साथ ले लिया था।
इस दौरान जो भी कॉल आ रही थी वह उसे रिसीव तो कर नहीं रही थी, मगर व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज से सौरभ बनकर बातचीत जरूर करती रही ताकि लोगों को शक ना हो। सौरभ के दोस्तों को वह बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम के बारे में बता रही थी। कुछ व्हाट्सएप मैसेज पुलिस को भी मिले हैं जिनमें लिखा है, मैं पार्टी में हूँ यार, बहुत शोर हो रहा है, बात नहीं हो पाएगी। इसके बाद सबको यही लग रहा था कि सौरभ और मुस्कान हिल स्टेशन घूम रहे हैं। मुस्कान और साहिल मेरठ लौटे। मुस्कान मायके चली गई तो बेटी पापा से मिलने की जिद करने लगी। इसके बाद मुस्कान ने अपनी मां को बताया कि उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी है। साहिल के साथ उसने मंदिर में शादी भी कर ली है। यह सब सुनकर मुस्कान के पिता ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे, पुलिस को पूरी वारदात बताई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को अरेस्ट कर लिया। साहिल और मुस्कान के अफेयर के बारे में सौरभ जानता था। पारिवारिक टेंशन से सौरभ परेशान था। पुलिस कस्टडी में साहिल ने बताया, सौरभ को मुस्कान और मेरे लव अफेयर के बारे में पता चल गया था। मैं कई बार मुस्कान के घर जाता था। इसको लेकर सौरभ ने झगड़ा भी करना चालू कर दिया था कि मैं क्यों उसके घर आता हूँ। सौरभ की मर्चेंट नेवी की नौकरी छूट गई थी। वह लंदन में एक बेकरी में जॉब करने लगा था, इसलिए वह मुस्कान पर ज़्यादा हावी नहीं हो पा रहा था। इस तरह से मुस्कान और सौरभ के बीच दो तरह की टेंशन शुरू हो गई थी। पहली पैसे की दिक्कत और दूसरी लव अफेयर। स्नैपचैट पर 3 अकाउंट माँ भाई बनकर करता था। मुस्कान से बात। सौरभ लंदन में रहता था, इसलिए साहिल और मुस्कान की नज़दीकी बढ़ती चली गई। यह सब सामने आया कि मुस्कान को साहिल ज़्यादा पसंद था, मगर वह उसके साथ शादी नहीं करना चाह रही थी। साहिल अंधविश्वासी था। उसने स्नैपचैट पर 3 आईडी बनाई, खुद के नाम पर, भाई और माँ के नाम पर। साहिल इन तीनों आईडियों से मुस्कान को मैसेज करता रहता था कि साहिल ही तुम्हारे लिए ठीक लड़का है, वह तुम्हें पसंद करता है। कभी माँ की आईडी से मैसेज करता, कभी भाई बनकर मुस्कान को बरगलाता था। धीरे धीरे मुस्कान को भी लगने लगा कि सौरभ से ज़्यादा अच्छी चॉइस साहिल है। साहिल की नानी ने कहा वो शराब पीता था, लड़की के बारे में पता नहीं। नानी ने कहा जब हत्या की बात की जा रही थी तब मैं घर पर नहीं थी। ऊपर के हिस्से में उसका कमरा है, वह नशा करता है, शायद कभी कभी शराब भी पी लेता है। वह किसी से बात नहीं करता था। मुझे किसी लड़की के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। पुलिस जब साहिल के घर पहुंची तब घर में सिर्फ बुजुर्ग नानी मिली। साहिल की मां की 18 साल पहले मौत हो चुकी है। पिता ग्रेटर नोएडा में जॉब करते हैं। साहिल का बड़ा भाई आशीष भी लंदन में जॉब करता है, जबकि छोटा भाई पढ़ रहा है। एक बहन है जो दिल्ली में जॉब करती है। साहिल बीकॉम करने के बाद सीए की तैयारी कर रहा है। माँ ने कहा मुस्कान को फांसी होनी चाहिए। मुस्कान के पिता प्रमोद ने कहा साहिल हमारी बेटी को पिछले 2 साल से नशा लाकर देता था, इंजेक्शन, गांजा। दरअसल एक दिन में अचानक मुस्कान के घर पहुंचा, वहां सिगरेट की महक फैली हुई थी। मैंने पूछा तो उसने कहा कि पापा कोई बगल के घर में पी रहा होगा, मुझे नहीं पता। वह रोते हुए कहते हैं कि हम उनकी गलतियों को छिपाते थे। माँ कविता का कहना है मेरी बेटी ने सौरभ के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। सौरभ करोड़पति घर से था, मगर उसने मुस्कान के लिए अपना घर-बार और सब कुछ छोड़ दिया था। मेरी बेटी ने बहुत गलत किया है। मुस्कान भले ही मेरी बेटी है, मगर यही कहूँगी कि उसको फांसी होनी चाहिए। इससे कम की सज़ा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मुस्कान और साहिल ने सौरभ के साथ जो कुछ भी किया वह बहुत गलत था। सौरभ जैसे लड़के इस दुनिया में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। हम सौरभ को तो नहीं बचा पाए,
पर आशा करते हैं यह कहानी आगे कभी किसी और शहर में ना दोहराई जाए। इस विषय में आप सभी का क्या कहना है, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी अधिक जानकारी के लिए और आगे की खबरें सुनने के लिए देखते रहिए शिव 24 न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।